हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास। जो अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी, एसआई मेंस के लिए, पीएससी मेंस पे बैठ रहे हैं, आपका छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम, एडीओ पटवारी छात्रावास, लगभग सभी एग्ज़ाम को ये आपका कवर कराएगा। सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ के जो जीएस है, आपके हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ के पूरे डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, मतलब ये आपका एक तरह का आपका रिवीजन सीरीज में क्वेश्चन को तैयार किया गया है। मतलब हम वन लाइन क्वेश्चन टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे जैसे इम्पोर्टेंट जनजातियों के बारे में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे टाइप के हम करते जाएंगे। और साथ ही मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स पे लाने वाला हूँ, तो आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन भी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, और जो बाकी जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास उसको अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किस काल में छत्तीसगढ़ में मानव ने गुफाओं को अपना निवासी स्थान बनाना शुरू किया और इनको चित्रों द्वारा इसको अलंकृत किया गया? कहने का मतलब है, जो छत्तीसगढ़ में जो मानव जो गुफा है, अपना जो गुफा को इनको मतलब रहने का निवास बनाया, स्थान बनाया था रहने के लिए। साथ ही साथ ये आपका बनाना शुरू किया और इसको चित्रों द्वारा इसको अलंकृत किया, करने मतलब चित्रकारी लोग करते थे। तो ये आपके कौन से काल में देखने को मिला है? तो ये आपके उत्तर पाषाण काल में देखने को मिला है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी वो डिटेल से छत्तीसगढ़ में इसको डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक कथन यहाँ पे असत्य है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस बार प्री में जिन लोग एग्जाम दिलाए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के भी तैयार किया गया है। तो निम्न कौन से जो कथन है यहाँ पे असत्य है? तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा कथन असत्य है नहीं, ऐसे टाइप को सत्य है नहीं, इसको टाइप के क्वेश्चन को भी देखा करिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, अक्सर होता है, इसको याद रखिएगा। तो दक्षिणी कौशल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल में आए थे तथा 3 माह तक इन्होंने श्रावस्ती में निवास किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल के जो यहाँ पे उपकरण, औजार वगैरह यहाँ से मिले हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं तैयार किया गया है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसको रिवीजन भी कीजिएगा। साथ ही साथ आप बुक अगर पढ़ रहे होंगे, तो जब तक आप क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन जो है, नई स्टूडेंट रहते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं रहता कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सर्वपुरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कौशल पर इन्होंने मतलब यहाँ पे राज किया था? तो आपके सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश या पर्वत द्वारक वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सोमवंश, याद रखिए। तो सरवपुरी वंश जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद जो सोमवंशी जो शासक थे, इन्होंने यहाँ पे दक्षिण कौशल पर इन्होंने राज्य किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाश्रीगुप्त निम्नलिखित किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो महाश्रीगुप्त जो थे आपके पांडुवंशी शासक थे, और इस वंश के शासक थे, और इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकालीन को इनके शासनकाल को कहा जाता है। तो पांडुवंश याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इनके शासनकाल में जो ह्वेनसांग थे, जो चीनी यात्री थे, इन्होंने इनके शासनकाल में आके छत्तीसगढ़ का भ्रमण इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसको क्या कहा गया है? अभिधान और कांतार, ये दोनों को याद रखिएगा। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ये आपका सॉरी कांतार है, आपका कांतार, इसको याद रखिए। तो महाभारत काल में बस्तर के जो अरण्य क्षेत्र है, इसको कांतार के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको जानिए, कांतार इसको कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्तीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण
विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, जो आपके पाली स्थल अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? तो आपके ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके कोरबा जिला में है, याद रखिए। पाली नाम सुने होंगे तो कोरबा जिला के अंतर्गत आता है। तो पाली नामक स्थल से गर्भगृह के द्वारा उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि जो इस मंदिर का जो निर्माण है विक्रमादित्य ये आपके बाणवंशी शासक थे, इसको याद रखिएगा। तो पाली स्थल ये आपका अवस्थित है कोरबा में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले के अड़ेंगा से प्राप्त कौन सी मुद्राएं यह प्रमाणित करती है कि बस्तर कोरापुट अंचल में नलवंशी शासकों को यहाँ पे इन लोग शासन के मतलब शासन था या शासन करते थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वर्ण मुद्रा से इनका पता चलता है कि दो बस्तर जिला के जो आपके अड़ेंगा यहाँ से मुद्रा से प्रमाणित करते हैं कि इस बस्तर से कोरापुट अंचल में नलवंश के जो शासक यहाँ पे शासन करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पर नल वंश का शासन, इनका शासनकाल पूछा गया है। तो इनका जो बस्तर में नल वंश का शासनकाल ये आपका 500 से लेकर 1200 ये लगभग इन्होंने नलवंशियों ने बस्तर पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक कौन था? सरभ, शिशुक, बहोदत्त वर्मन या आपके अर्थपति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शिशुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के जो नल वंश के संस्थापक शिशुक को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। शिशुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन से शासक थे जो पांडुवंशी शासक थे जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये आपके महाशिवगुप्त तिवर्देव थे। याद रखिए, एक पांडुवंशी शासक थे, तो इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक के दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कोसल और बस्तर में स्थापित वाकटकों की शक्ति को धक्का लगा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त। याद रखिएगा। तो एक गुप्त शासक थे। तो दक्षिणापथ जो अभियान के दौरान जो दक्षिण कोसल और आपके बस्तर में जो स्थापित वाकटकों की जो शक्ति को मतलब चोट लगी थी आपके समुद्रगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक पाषाण युगीन अवशेष मिले हैं? मतलब पाषाण काल के अवशेष यहाँ में मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन घनौरा दुर्ग से, यहाँ से आपका महापाषाण युगीन अवशेष मिला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो ये आपके कौशल के नाम से हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख जो है आपके कौशल के नाम से वैदिक ग्रंथों में मतलब बताया गया है, पढ़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक जो कि मौर्य सम्राट थे अशोक, इसका जो कोटाडोला सिंह स्तंभ किस नगर के समीप है? तो ये आपके अंबिकापुर के समीप स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले के बानामरथ नामक स्थान से किस काल के मुद्रा की प्राप्ति हुई है? तो याद रखिएगा, आपके गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग से आपके बानामरथ यहाँ से मुद्राओं की गुप्त काल के जानकारी मिली है। तो डी ऑप्शन गुप्त जो शासन काल पूछे तो गुप्त याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बौद्ध यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? तो आपके ह्वेनसांग, याद रखिएगा। तो बौद्ध यात्री थे ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में आए थे? तो आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में 639 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था। बाकी इसको मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको मतलब जो मध्यकालीन, आधुनिक और आपका प्राचीन तीनों को डिटेल से पढ़ना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं डिटेल से एक बार फिर से आपको चला दूँगा। आपके अपकमिंग जो वैकेंसी आ चुके हैं उसके लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजिम के प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन से राजा थे जिन्होंने राजिम के जो प्रसिद्ध जो राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके विलासतुंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था एक नलवंशी राजा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के निर्मात्री वाष्टा का संबंध जो रानी वाष्टा थे, इनका संबंध कौन से वंश से है?
पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश या कलचुरी वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडु वंश। याद रखिए। तो सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर के जो निर्माण है रानी वाष्टा के द्वारा करवाए गए थे। आपके कौन से वंश से थे? तो आपके पांडुवंशी थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी वाष्टा द्वारा सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपका भगवान विष्णु जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। याद रखिए सिरपुर में करवाया था। और आपके रानी वाष्टा जो है आपको गुप्त काल से संबंधित है, जिसको याद रखिएगा। यह जो मंदिर है आपका पूरा लाल ईंटों से इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य है बोला गया है? सोमवंश को मैकल में पांडुवंश ही कहा जाता है। शिवगुप्त ने श्रीकूट को अपनी राजधानी बनाया था। सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने की थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सोमवंश की स्थापना नरेंद्र ने नहीं की थी। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता है? मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। जो पाली में जो मंदिर बनवाया था तो उस टाइम मैं बताया था, याद होगा। तो विक्रमादित्य आपके कौन से वंश के राजा थे? तो आपके बाणवंशी शासक थे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बताया था मैं, एक बाणवंशी शासक थे जो पाली से जो शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि जो व्याघ्रराज का जो शासक था ये आपके कहाँ का था? तो समुद्र प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? ये आपके महाकांतार का शासक था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो ये आपके बस्तर सिहावा या आपके जो जंगली प्रदेश आता है यहाँ से इसकी पहचान की जाती है। कहने का मतलब बस्तर सिहावा भी ऑप्शन में ले सकते हैं महाकांतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में बस्तर भी रहेगा तो तब भी लगा सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। आपके छत्तीसगढ़ के किसमें आया है? सीएमओ के 2010 के पेपर में आया हुआ है। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, सरपुरी वंश, नल वंश, चक्रकोट का नागवंश। तो जो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में मतलब शासन करने वाले शासक थे आपके, एक आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश हो जाएगा। इसके बाद आपका नल वंश हो जाएगा। इसके बाद आपका सरपुरी वंश हो जाएगा। और लास्ट में आपका चक्रकोट का नागवंश हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन 1, 3, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए है, रानी वाष्टा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया था। सिरपुर में जो ईंटों का मंदिर लाल ईंटों से बनवाया गया था बताया था मैंने, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण आर है, उसके पति हर्षगुप्त थे, ये भी सही है। जिसके मरने के बाद मरणोपरांत उसकी स्मृति में इसको बनाया गया था। ये आपके छत्तीसगढ़ के सीएमओ 2010 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे कुट है, ए और दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों सही कथन है लेकिन आर ए की सही व्याख्या। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के उसको 1 से 2 बार मतलब आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपसे ये भी बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण को कौशल का नरेश कौन था? तो महेंद्र, व्याघ्रराज, नरेंद्र सर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्र। याद रखिए, आपके गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश आपका महेंद्र था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? बारसूर, बिलासपुर, रतनपुर, मल्हार। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन थी? तो ये आपके रतनपुर है। इसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, तालाबों के नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे मंदिर आपके यहीं पे है, रतन आपके बिलासपुर के पास ही में स्थित है। तो इसको याद रखिए, बहुत सारे पुराने मंदिर पे यहाँ पे मतलब दर्शनीय स्थल है। आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगे, घूम के भी आ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? ये आप क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो महासेगुप्त, बालार्जुन, भौदत्त वर्मन, बागदेव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महासेगुप्त जो बालार्जुन थे, इनके जो शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके पांडुवंशी शासक थे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
बाकी आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो 29 जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे, तो इसको रिवाइज़ कीजिएगा। बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको समझ आएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके। कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिए हूँ। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, चाहे कोई भी मतलब क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा। बहुत कम टाइम है तो बढ़िया पढ़िएगा। चलिए, थैंक यू।